वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम बूलियन डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। हमारा बूलियन डेटा टाइप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? ये आपको दो ऑप्शंस देता है, ठीक है। इसके अंदर आप दो वैल्यूज होती हैं जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। बूलियन डेटा टाइप आप यूज ही तब करते हैं जब आपने कहीं पे ट्रू या फॉल्स लेना हो। ये बेसिकली एक ऑन ऑफ स्विच की तरह का होता है, जिसके अंदर आपका जो ट्रू है वो ऑन होता है और जो आपका फॉल्स है वो ऑफ होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी इफ स्टेटमेंट। बूलियन हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इफ स्टेटमेंट क्या है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसके अंदर मैं पास कराता हूँ इज इट ट्रू, और इसको आगे हम करली ब्रेसेस के अंदर इसके अंदर मैं कोड लिखता हूं इफ इज। तो आपने क्या करना है, इसको फिर मैं कहता हूं आपने सिंपल करना है रिटर्न यस दैट वाज ट्रू, ठीक है। और इधर हम सेमीकोलन लगा देते हैं। इसी तरह इसके बाद नीचे आके मैं कहता हूं रिटर्न नो दैट वाज नॉट ट्रू, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और उस फंक्शन को मैंने, और यहां पर मैं क्या लिखता हूं, यहां पर मैं नीचे लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम क्या देते हैं कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर मैं फंक्शन देता हूं इज इट ट्रू, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया, और इस फंक्शन के अंदर मैं इसको कह देता हूं ट्रू। अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब उसको मैंने कहा अब ये जो ट्रू और फॉल्स है ये मैं बूलियन डेटा टाइप यूज कर रहा हूं, ये जो है ये मेरा बूलियन डेटा टाइप है, ठीक है। अब इसको मैंने कहा कि अगर मेरा ये जो फंक्शन है इज इट ट्रू, ठीक है, अगर ये जो मेरी वैल्यू है ये ट्रू हो जाती है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको करना है यस दैट वाज ट्रू, ठीक है। यानी अगर ये ट्रू है तो आपने ये रिटर्न करना है, अगर ट्रू नहीं है तो आपने ये रिटर्न करना है। इसको हम यहां पर डिफाइन कर लेते हैं वेयर इज इट ट्रू। यहां पर हमने देना ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें यस दैट वाज ट्रू। मैंने अपने फंक्शन को क्या पास कराया, उसको मैंने ट्रू पास कराया, ठीक है। अब यहां पर मैंने उसको कहा इफ ट्रू। इफ स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हम उसके अंदर कोई कंडीशन देते हैं। यानी मैं कहता हूं कि इफ आगे मैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहां पर मैं एक कंडीशन दूंगा उसको, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, ये मेरी इफ स्टेटमेंट के अंदर उसके स्कोप के अंदर चला जाएगा। यानी ये जो ब्रैकेट यहां से यहां तक ये उसका स्कोप है। अगर तो मेरी कंडीशन ट्रू होती है वो आके इधर आएगा, इफ को चेक करेगा, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो वो क्या करेगा ये रिटर्न कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है फॉल्स है तो वो क्या करेगा इसको स्किप करेगा, इसको स्किप करेगा यहां तक और इधर चला जाएगा, फिर ये रिटर्न करेगा आपको। हम इधर करके देख लेते हैं, अगर मैं यहां पर इसको फॉल्स कर दूं फॉल्स, अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे शो करेगा नो दैट वाज नॉट ट्रू। अब इसी के साथ साथ हम इक्वालिटी ऑपरेटर भी देख लेते हैं। अब यहां पर हमारा जो इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर हम लोग यहां पर इज इट ट्रू की जगह ज्यादातर हम इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं वेर, इसको हम खत्म कर देते हैं, इधर मैं इसको कहता हूं वेर, और यहां पर भी मैं इसको क्या देता हूं, यहां पर मैं इसको दे देता हूं 7, ठीक है। और इधर हम पास कराते हैं वेर इफ वेर इज इक्वल टू 7। अब यहां पर ये हमारा, अब ये देखिए मैंने यहां पर वेर लिखा तो ये मुझे नीचे एरर क्यों दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है कि जिस तरह ये वेर है इसको हम किस लिए यूज करते हैं, अपना वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। जिस तरह फंक्शन हम फंक्शन डिफाइन करने के लिए करते हैं,
तो ये हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, इनको हम किसी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते या कुछ भी नहीं दे सकते। इनको हम सिर्फ वहां पर यूज करेंगे जहां पर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ये देखें, अब मैंने उसे क्या कहा, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर मैंने उसको कहा, मैंने उसको पैरामीटर दिया और उसके अंदर मैंने 7 पास करा दिया। और यहां पर मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने कंडीशन लगाई, इफ वेर इज इक्वल टू 7, अगर मेरा वेर 7 के इक्वल है। अब अगर मैं शो करवाना चाह रहा हूं कि ये मेरा जो वेर है ये इसके इक्वल हो, तो इनको मैं शो किस तरह करवाऊंगा, इसको मैं सिंपल सिंगल इक्वल का साइन नहीं मैं लिखूंगा। अगर मैं सिंगल इक्वल का साइन लिखूंगा तो उसका मतलब है कि मैं 7 वेर को असाइन करवा रहा हूं, ठीक है। यानी कि अब मेरे वेर की वैल्यू के अंदर 7 आ जाएगा। अगर मैं 2 दफा डबल इक्वल्स के साइन लगाता हूं तो इसका मतलब है कि मेरा वेर 7 के इक्वल है। यानी अब वो चेक कर रहा है कि ये वाली जो कंडीशन है, वेर इज इक्वल टू 7, अब ये चेक करे दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करूं तो ये देखें, यस दैट वाज ट्रू। अगर मैं यहां पर 8 कर दूं, ठीक है, और अब मैं इसको रन करूं तो ये कह रहा है नो दैट वाज नॉट ट्रू, क्योंकि मेरा जो 8 है, जो मेरा वेर है, वो 7 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर यहां पर मैं 3 इक्वल के साइन यूज करता हूं तो इसका क्या मतलब है, सिंगल इक्वल का साइन किस लिए यूज होता है, सिंगल इक्वल का साइन जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। जो डबल इक्वल का साइन है वो क्या, वो इक्वालिटी ऑपरेटर है। इसी तरह अगर आप 3 दफा ये इक्वल का साइन डालते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर यहां पर ये देखो, हमारा मैंने इधर क्या कंडीशन लगाई है, वेर इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं 7 लिखूंगा तो ये मुझे रन करके दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इसको अगर मैं स्ट्रिंग बना दूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए नो दैट वाज नॉट ट्रू। लेकिन अगर डबल इक्वल के साइन में मैं डबल इक्वल का साइन रखता हूं और अब मैं इसको रन करूं तो ये मुझे ट्रू देगा। ये देखें, यस दैट वाज ट्रू। जब भी हम डबल इक्वल का साइन डालते हैं, ये हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर है। ये क्या करता है, डबल इक्वल का साइन स्ट्रिंग हो या नंबर हो, वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के डेटा टाइप को चेंज करके नंबर बनाएगा और दोनों को चेक करेगा, अगर दोनों इक्वल है तो वो इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर इधर 3 इक्वल के साइन आ जाते हैं तो जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर, ये डेटा टाइप को हरगिज चेंज नहीं करेगा। अगर मैं 7 को स्ट्रिंग बनाऊं और फिर मैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर लगाऊं तो ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो डेटा टाइप को हरगिज चेंज नहीं करेगा। लेकिन अब अगर मैं करूं, अब वो इसको करेगा। ये देखें, यस दैट वाज ट्रू। अब इनइक्वालिटी ऑपरेटर क्या होता है, अब इनइक्वालिटी ऑपरेटर होता है, मैं इधर, ये हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर है, ठीक। अगर मैं इसके साथ एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दूं, अब ये मेरा इनइक्वालिटी ऑपरेटर बन गया। हमारी लैंग्वेज में ये वाला जो साइन है इसका मतलब है नोट। यानी अब मैंने कहा कि इफ, अगर वेर इज नॉट इक्वल टू 7, अगर मेरा जो वेर है, जो भी यूजर वैल्यू पास कर रहा है, अब अगर ये 8 है, कंडीशन आई इफ 8 इज नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। अब मेरा 8 तो 7 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो गया, वो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं इसको रन करके अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, यस दैट वाज ट्रू। यानी कि ये इनइक्वालिटी ऑपरेटर है। अब मैंने कंडीशन लगाई है कि इफ वेर इज नॉट इक्वल टू 7, अगर मेरा वेर 7 के इक्वल नहीं है तो आप ये प्रिंट करें। अगर वो 7 के इक्वल हो जाता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको कहा ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको रन करूं तो ये देखें, नो दैट वाज नॉट ट्रू, क्योंकि मेरा जो 7 है वो इसके इक्वल हो गया। हमने कंडीशन क्या दी है, इज नॉट इक्वल टू 7। इसी तरह मैं अगर यहां पर एक और इक्वल का साइन लगा दूं तो ये क्या, ये हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ऑपरेटर है। यानी कि अगर इधर मैं इसकी बारी यहां पर मैं इसको डबल कोट के अंदर कर दूं, अब मैं इसको रन करूं तो ये देखें, यस दैट वाज नॉट ट्रू। अगर मैं इसको 8 कर दूं तब ये कहेगा यस दैट वाज ट्रू। ये देखें, यस दैट वाज ट्रू। लेकिन अगर मैं इसको इधर इनके अंदर आने देता हूं और यहां पर मैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ऑपरेटर लगा देता हूं और अब मैं इसको रन करूंगा तो ये कहेगा यस दैट वाज ट्रू। इसने ट्रू क्यों कहा, क्योंकि मेरा ये जो स्ट्रिंग के अंदर 8 है ये इज नॉट इक्वल टू 7, ये 7 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर कर दूं 7 और इसको मैं इसके अंदर कर दूं, अब मैं इसको रन करूं, ये देखें ये प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं इधर कर दूं, इसको मैं 7 लिखूं, इसके अंदर 7
और इसको मैं रन करूं तो ये देखें नो दैट वाज नॉट ट्रू। यानी हमारा सिंगल इक्वल का साइन किस लिए यूज होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। डबल इक्वल का साइन इक्वालिटी ऑपरेटर है, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग और नंबर को इक्वल रख सकते हैं। हमारा जो स्ट्रिंग है वो भी, यानी अगर मेरा 7 स्ट्रिंग है, मैं 7 को एज अ स्ट्रिंग ले रहा हूं और एज अ नंबर ले रहा हूं, तो ये दोनों को सेम कर देगा। लेकिन जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर है उसमें आपका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। डबल में क्या था कि वो डबल कोट्स के अंदर भी अगर आप लिख रहे थे, आप उसको एज अ स्ट्रिंग भी लिख रहे थे, तो वो उनको इक्वल कर रहा था। लेकिन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर में क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। इसी तरह इनइक्वालिटी ऑपरेटर में क्या है? ये आपका इनइक्वालिटी ऑपरेटर है और ये आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ग्रेटर देन का साइन। अब ग्रेटर देन का क्या मतलब है? मैं अगर ये ग्रेटर देन का लगाता हूं, इफ वेयर इज ग्रेटर देन 7, अगर मेरा जो वेयर है वो 7 से बड़ा होता है तो आपने ये वाली वैल्यू रिटर्न करनी है, यस दैट वाज ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं इधर 8 करके मैं इसको रन करूं तो ये कहेगा यस दैट वाज ट्रू, क्योंकि मेरा जो वेयर है वो 7 से बड़ा है। ठीक है, कंडीशन मेरी ट्रू हुई है। अगर मैं इधर 5 लगाऊं और फिर रन करूं तो ये देखें दैट वाज नॉट ट्रू, क्योंकि मेरा जो 5 है वो 7 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, वो इसको स्किप करेगा और इसको सिंपल प्रिंट कर देगा। इसी तरह हम इसके साथ इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं। इफ वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी पहले क्या था? पहले अगर मैं इधर 7 लिखता हूं 7, अब मैं इसको रन करता हूं तो ये कहेगा नो दैट वाज नॉट ट्रू। लेकिन अगर मैं इधर इक्वल का साइन भी लगा दूं, अब मैं रन करूं तो अब ये कहेगा यस दैट वाज ट्रू। यानी वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है कि इसके बराबर या इससे बड़ा। सिंपल ग्रेटर का क्या मतलब है? कि इससे बड़ा बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं लगाता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन तो उसका मतलब है कि या ये हो या इससे बड़ा हो, इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। इसी तरह हम स्मॉलर देन का भी लगा सकते हैं, स्मॉलर देन। ठीक है, इधर अगर मैं कह दूं 7 कहूं तो ये रन करेगा क्योंकि मैंने स्मॉलर देन इक्वल टू लगाया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहां पर 6 करूं और फिर रन करूं तो यस दैट वाज ट्रू, क्योंकि वो स्मॉलर है। लेकिन अगर मैं इधर 9 करूं तो दैट वाज नॉट ट्रू, क्योंकि ट्रू नहीं है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। अब यहां पर हमारे पास एक और ऑपरेटर आया था, एंड और ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या है? एंड ऑपरेटर है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो वेयर है वो 7 से छोटा हो, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूं इफ वेयर इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, यानी मैं उसको कहता हूं कि मेरा जो वेयर है वो 7 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए, तब आपने ये प्रिंट करना है। ठीक है, मैं इसको रन करके देखता हूं तो देखें दैट वाज नॉट ट्रू, क्योंकि मेरा जो वेयर है वो 7 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 4 करूं, अब मैं रन करूं तो दैट वाज ट्रू, ये देखें। अब अगर मैं इसको 3 से छोटा करूं तो दैट वाज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि मैंने इधर कंडीशन लगाई कि मेरा जो वेयर है वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। अब ये मैंने क्या किया? मैंने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लगाई, यानी मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगाई। अब इसको हम एक इजी वे से भी कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। वो हम किस तरह यूज करते हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूं। यहां से इसको मैं खत्म करता हूं। ये मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पर मैं M% के 2 साइन लगाऊंगा और मैं कहूंगा वेयर इज ग्रेटर देन 3। यहां पर मैंने उसे क्या कहा कि मेरा जो वेयर है वो 7 से बड़ा हो। अब ये जो 2 साइन है इनका मतलब है और एंड वेयर इज ग्रेटर देन 3, यानी 7 से छोटा और 3 से बड़ा हो। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर का क्या मतलब है कि ये और ये दोनों हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं, यहां पर मेरा 2 है, मैं इसको रन करूं तो दैट वाज नॉट ट्रू आएगा। अगर मैं इसको 4 करूं तो दैट वाज ट्रू, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। यानी मैं जितनी भी कंडीशंस लगा रहा हूं एंड ऑपरेटर लगा के, इसका मतलब है कि मेरी सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि तुम आते हुए अपना और मेरा मोबाइल लेते आना, तो इसका मतलब है कि आपने आते हुए अपना मोबाइल भी लेके आना और मेरा मोबाइल भी लेके आना। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं आपको कि आपने आते हुए अपना या मेरा फोन ले आना, तो इसका मतलब है कि या तो आप अपना फोन ले आए या मेरा फोन ले आए। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं और ऑपरेटर। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो इसके अंदर चला जाए, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर मैं किस तरह यूज करूंगा? मैं सिंपल यहां पर
ये साइन लगाऊंगा। अब इसका मतलब है कि या तो मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए या ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं लिखूं 4, इसको मैं रन करता हूं, इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं। ठीक है, मैं इसको कह देता हूं, यहां पर मैं कंडीशन लगाता हूं लेस देन 3 और यहां पर मैं कंडीशन लगाता हूं ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब अगर मैं 4 पे रन करूं इसको, तो ये मुझे कह रहा है नो दैट वाज नॉट ट्रू, क्योंकि मेरा 4 10 से बड़ा भी नहीं है और 3 से छोटा भी नहीं है, यानी मेरी दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 2 करूं, ठीक है, अब रन करूं, अब क्या हुआ, मेरा जो 2 है वो 10 से बड़ा नहीं है। ठीक है, वो 10 से छोटा है, लेकिन वो 3 से छोटा है। तो इधर क्या हुआ कि उसने ये वाली कंडीशन चेक करी, अगर ये फॉल्स हुई तो उसने ये वाली चेक की, अगर दोनों फॉल्स हों तो वो इसको स्किप करेगा स्टेटमेंट को। लेकिन तो उसने क्या किया, उसने पहले ये कंडीशन चेक की, ये या ये, इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो वो क्या करेगा, वो ये रिटर्न कर देगा आपको। तो ये था हमारा और ऑपरेटर। अब हम देख लेते हैं एल्स ऑपरेटर। हमारा एल्स ऑपरेटर क्या है, हमारा एल्स ऑपरेटर है, इधर अगर मैं कह दूं और यहां पर मैं कंडीशन लगाता हूं इफ वैल इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, फिलहाल मैं इसको खत्म कर देता हूं क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एल्स स्टेटमेंट को। ठीक है, इफ हमने देख लिया, अब हम एल्स को देख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं एल्स और इधर मैं ये ब्रैकेट लगाता हूं और इससे पहले मैं क्या करता हूं, इधर एक और ये ब्रैकेट लगा देता हूं। अब मैंने इसको क्या कहा, अब मैंने इसको कहा कि इफ अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न करो, एल्स वरना क्या करो, आप ये रिटर्न कर दो। ठीक है, इसको अगर मैं रन करूं तो ये देखें, यहां पर मेरे से थोड़ी सी गलती है, ये इधर मैं वैल कर देता हूं इसको और यहां पर हम इसको रन करते हैं तो ये देखें नो दैट वाज नॉट ट्रू। इफ एल्स का मतलब ये है कि अगर ये सही है तो ये करो, एल्स क्या करो, आप ये रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर मैं इधर इसको कर दूं 14, फिर मैं इसको रन करूं तो ये देखें यस दैट वाज ट्रू। वो इफ वाली कंडीशन में आया, उसने कंडीशन चेक की, ट्रू है तो उसने इसको रिटर्न किया और एल्स वाली को उसने स्किप कर दिया। अगर वो इफ स्टेटमेंट में आता है और वो देखता है कि ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो वो इसको स्किप करेगा, वो एल्स वाली स्टेटमेंट में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और होता है एल्स इफ। ठीक है, मैं यहां पर लगाता हूं कि मान लो मैं कहता हूं एल्स इफ और इसके अंदर मैं देता हूं वैल इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इधर मैं इसके अंदर लिखता हूं रिटर्न 12 सेमीकोलन। अब यहां पर अगर मैं 14 लिखूं तो वो क्या चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है यस दैट वाज ट्रू। लेकिन अगर मैं इधर 12 एंटर कर रहा हूं, अब मैं इसको रन कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, यस दैट वाज ट्रू। अब इसने यस दैट वाज ट्रू क्यों कहा, हालांकि मैंने यहां पर एल्स इफ स्टेटमेंट लगाई है। एल्स इफ स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो पहले आएगा, इफ कंडीशन को चेक करेगा, वो चेक करेगा अगर ये वाली कंडीशन ठीक है तो वो ये प्रिंट कर देगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो क्या करेगा, वो एल्स इफ में चला जाएगा, वो एल्स इफ में जाके ये वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो आपको ये रिटर्न कर देगा, अगर ये दोनों नहीं ट्रू फिर वो एल्स वाली में जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर उसने ये क्यों कहा, क्योंकि यहां पर हमें अपनी कंडीशंस का जो ऑर्डर है उसको हमने बरकरार रखना है, क्योंकि यहां पर मेरी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है। अब ये क्या करता है, ये पहले आता है, अगर इसमें ये आया और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये एल्स इफ और एल्स दोनों को स्किप कर देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कंडीशन को ऊपर लिखना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, और यहां पर मुझे करना पड़ेगा वैल ग्रेटर देन 10। अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब ये मुझे शो करवाएगा यस दैट वाज ट्रू, क्योंकि मेरा वैल 12 के इक्वल है। लेकिन अगर मैं यहां पर 13 कर दूं तो ये मुझे शो करवाएगा 12, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई है एल्स वैल इज ग्रेटर देन 10, तो आपने क्या रिटर्न करना है, मुझे 12 रिटर्न करना है। अब यहां पर मैं आपको एल्स इफ का एक पूरा बना के दिखा देता हूं कि हम इसको किस तरह यूज करते हैं। हम सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन टेस्ट, और इसके अंदर मैं क्या पास कराता हूं, एक नंबर पास कराता हूं। ठीक है, ये अब मैं इसके अंदर लगाता हूं इफ स्टेटमेंट। ठीक है, मैं कहता हूं कि मान लो मैं चाहता हूं कि अगर मेरा जो नंबर है, इफ मैं इसको कहता हूं कि नंबर इज लेस देन 5, अगर मेरा नंबर 5 से छोटा है तो आपने क्या करना है, रिटर्न
टाइनी, ठीक है, सेमीकोलन। अगर मेरा नंबर 5 से छोटा है तो आपने क्या करना है, टाइनी रिटर्न करना है। एल्स इफ नंबर इज लेस देन 10, अगर मेरा नंबर 10 से छोटा है तो आपने क्या रिटर्न करना है, मुझे आपने रिटर्न करना है रिटर्न स्मॉल स्मॉल सेमीकोलन। और इसी तरह फिर मैं उसको कह देता हूं, इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। मैं कहता हूं इफ माई नंबर, अगर मेरा जो नंबर है वो 15 से छोटा है तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है मीडियम। इसको मैं इधर कर देता हूं मीडियम, ठीक है। और इसी तरह फिर कॉपी, और मैं कहता हूं लेस देन 20, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इधर लार्ज करना है, लार्ज। और फिर मैं इसको कहता हूं कॉपी, अब मैं इधर एल्स लगा देता हूं, एल्स आपने क्या करना है, ह्यूज, ह्यूज। और यहां पर सिंपल नीचे मैं क्या कर देता हूं, नीचे मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, टेस्ट पास कराता हूं, टेस्ट, और इसके अंदर मैं 12 दे देता हूं। अब यहां पर आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है, वो चीज क्या है कि जब मैंने अपनी इफ स्टेटमेंट लगाई उसके अंदर भी मैंने उसको कंडीशन दी कि अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो आप क्या करो, ये रिटर्न करो। फिर मैंने एल्स इफ में भी लगाई, लेकिन मैंने अपनी एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाई। कोई कंडीशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्या करता है, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं यहां पर मैंने एक नंबर दिया, ठीक है, ये क्या करेगा, मेरे फंक्शन को, मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, इधर मेरे नम की वैल्यू 12 होगी। अब ये क्या करेगा, वो चेक करेगा इफ नम इज लेस देन 5, तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा आपको टाइनी। अब मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो वो क्या करेगा, वो इस कंडीशन को, इसको स्किप करेगा, इस कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इधर आके वो क्या चेक करेगा, नंबर लेस देन 10, अब वो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो वो इधर स्मॉल प्रिंट करवा देगा, आपको स्मॉल रिटर्न करवा देगा। लेकिन मेरी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है तो वो इसको भी स्किप कर देगा, फिर वो आएगा इस वाली कंडीशन पे, यहां पर वो चेक करेगा नंबर लेस देन 15, तो मेरी कंडीशन यहां पर ट्रू हो जाएगी, वो क्या करेगा, इसको रिटर्न करवाएगा, ठीक है, और इन दोनों को वो स्किप कर देगा, ठीक है। इसी तरह अब यहां पर मैं इधर तक आया, अगर मान लो मेरा नंबर बड़ा है, मेरी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, फिर मैं उसको कहता हूं कि इफ नंबर लेस देन 20, अगर मेरा नंबर 20 से भी छोटा है, अगर मेरा नंबर 20 से छोटा है तो वो आप क्या करो, लार्ज रिटर्न करो। लेकिन फिर मैं उसको कहता हूं अगर मेरा नंबर जो है वो 20 या 20 से बड़ा हो जाता है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए, ठीक है। अब मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, अब मैंने उसको कहा कि अगर ये वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो आपने क्या करना है कि इन कंडीशंस को छोड़ के बाकी अगर कोई भी चीज आ जाती है, यानी अगर इन कंडीशंस के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाती है तो आपने क्या करना है, ये रिटर्न करना है। यानी अगर मैं इधर 12 रिटर्न करता हूं, अब मैं इसको रन करूं तो ये मुझे मीडियम शो करवाएगा, मीडियम। अगर मैं इधर 19 शो करूं तो ये मुझे लार्ज शो करवाएगा। लेकिन अगर मैं इन चारों कंडीशंस के अलावा, इस कंडीशन के अलावा, इसके अलावा, इसके और इसके अलावा मैं कोई भी वैल्यू एंटर करता हूं, जैसे 22 एंटर कर देता हूं, तो ये मुझे ह्यूज रिटर्न करवाएगा। यानी उसने ये वाली कंडीशन चेक की, ये कंडीशन चेक की, ये कंडीशन चेक की, ये चेक की, अब ये चारों फॉल्स हो गई हैं। फिर इन चारों कंडीशंस के अलावा, इनके फॉल्स होने के अलावा अगर कोई भी और वैल्यू है तो वो ह्यूज प्रिंट कर देगा, फिर मुझे कंडीशन डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एल्स में। तो ये थी हमारी एल्स इफ स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।